अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और पिच के हवाले से कई सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के हवाले से जो बयानात सामने आ रहे हैं, कोचेस के हवाले से भी गुफ्तगू सामने आ रही है। आखिर ऐसी कौन सी पिच है जहां पर बॉलर्स को इतनी दुश्वारी आ रही है विकेट्स निकालने में? लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि बॉलर्स जो हैं वो शायद अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं हैं, या उनको बॉलिंग यहां पर करनी नहीं आ रही है, कंडीशन साथ नहीं दे रही हैं? आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि रन्स पर रन्स निकलते जा रहे हैं? लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इसी विकेट के ऊपर मोहम्मद रिजवान डक का शिकार हो गए। तो ऐसी क्या वजह है? क्या वाकई में ये बैटर्स की काबिलियत है, या फिर ये बॉलर्स की नाकामी है, या उनकी बैड लक है? तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता, और आज अपने लकब के साथ बाकायदा तौर पर कपड़ों के लिहाज से भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का। मेरा कादिर, इतनी मतलब अच्छी इनिंग्स हमने कल देखी हैं, उसके बाद फिर जो है वो दिन ख़त्म हुआ, नसीम शाह एज ए नाइट वॉचमैन आ गए, और फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने जो है वो तकरीबन 33 रन बनाए, आउट हो गए। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो 0 पर आउट हो गए। तो अगर जहाँ पे इतने रन सबके बन रहे हैं, सब अपनी पुरानी गिले शिकवे उतार रहे हैं, 4 साल बाद शान मसूद की भी सेंचुरी हो गई है, वहाँ पर रिजवान को क्या प्रॉब्लम पेश आ गई? नहीं, होता रहता है। रिजवान जो है वो पिछली सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने। रिजवान का होता रहता है, इन आउट उसकी चलती रहती है परफॉर्मेंस की, लेकिन वो रिजवान जो है वो कम बैक करना जानता है, और वो वॉरियर है पाकिस्तान टीम का ऑब्वियसली, और फिट हैं। अगले मैच में जो अगली इनिंग होगी उसमें मज़ीद निखारेंगे अपने आप को। अभी 3 मैचेस हैं, अभी हम एनालिसिस नहीं कर सकते, किसी की भी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। और कंसर्न है तो है बाबर आजम। देखें, तकरीबन 10 इनिंग्स और 50 आई थिंक तकरीबन इसी तरह के मैंने जो है फिगर्स देखे थे, तो उसमें मुसलसल फ्लॉप रहना और परफॉर्मेंस ना देना, कभी बतौर कप्तान, ये उनके लिए रेड अलार्मिंग सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो प्रेशर है वो रिलीज़ नहीं हो रहा। 30 स्कोर जब उन्होंने किया था, उनको चाहिए था कि वो उसको वनडे की तर्ज पे अगर खेलते, जिस तरह का मोमेंटम सेट था, बॉलिंग पे प्रेशर था, उसी को कैरी करते, जिस तरह शान मसूद ने किया, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने किया साइम के आउट होने के बाद। लेकिन बाबर अनफॉर्चुनेटली थके थके दिखाई देते हैं जब फील्ड में आते हैं, उस तरह उनकी बैटिंग और उस तरह उनका निखार नज़र नहीं आता। एक सजेशन है बाबर आजम को, अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ पता है क्रिकेट का, तो हम थोड़ा सा कुछ उनको सजेशन ये देते हैं कि कम से कम इतनी हवस नहीं रखें मैचेस के लिए और खेलने के लिए। अपने आप को सोचें, अपनी परफॉर्मेंस का सोचें, और आप ये देखें कि आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने आराम नहीं किया। ये कादिर कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, उनके भले के लिए कह रहा हूँ कि अगर वो रेस्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में नहीं जाते, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का इतनी कोई आपकी अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आप रेस्ट ले लें भाई, आप फैमिली के साथ वक्त गुजारें, आप घूमने फिरने चले जाएं, अपने दिमाग को रिलैक्स करें, आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि हम आराम करें, हम आराम करेंगे हमारे लिए कोई जगह। भाई बाप बाबर आजम हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है? आपको चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में आप आराम करें, रेस्ट लें, और चैंपियंस ट्रॉफी में आप कम बैक करें, चैंपियंस ट्रॉफी में धुआंधार इनिंग्स खेलें, वो आपकी चाहिए। ये वो कादिर ख्वाजा हैं जो हमसे लड़ पड़ते थे यहाँ पर कि बाबर जैसा बैट्समैन आपके पास कभी आ नहीं सकता, कभी है नहीं, बाबर को सपोर्ट करें। ये वो कादिर ख्वाजा हैं जो इस वर्ल्ड कप में भी हमें यही बात कर रहे थे, और आज ये भी दिल कोई शक नहीं है, उससे बेहतरीन बैट्समैन आपके पास इस एरा में कोई नहीं है, और उससे अच्छा बैट्समैन और उससे अच्छा परफॉर्मर आपके पास कोई नहीं है। लेकिन मैं इन सेंस ये जो है वो इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उसको तनकीद नहीं कर रहा। हाँ। मैं उनको एक मशवरा दे रहा हूँ, और हमें समझ बूझ नहीं है, उनको ज़्यादा होगी जो वो समझ के खेल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट को भी चाहिए, गोरे कोचेस को भी चाहिए, बल्कि आप जो है वो आपके कप्तान को भी चाहिए, जो आने वाला नया कप्तान होगा, कि भाई खुदा का वास्ता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आप रेस्ट कर लें। क्यों आप प्रेशर पे प्रेशर अपने ऊपर लेके जा रहे हैं? बाबर को सपोर्ट करते हैं बहुत सारे लोग, जो है ना वो ये समझते हैं कि शायद अगर हम बाबर को जी या वाह करेंगे ना तो बाबर हमारे साथ जो है वो बहुत खुश रहेंगे, लेकिन एक्चुअली वो उनका नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज होती है गरूर, वो इंसान को जो है वो अंदर अंदर भी मारता है और बाहर से भी मारता है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं होती है।
कई मौक़ों पर कई वाक़यात हमें ऐसे देखने को मिले जहाँ पे बाबर आजम जो हैं वो थोड़े से प्राउडी नज़र आए। मतलब बाबर जो है, बाबर अपनी शायद अना में है कि मुझे जो है वो फैंस बचा लेंगे हमेशा से, लेकिन ये चीज़ें आपकी फैंस नहीं आपकी कवर कर सकते जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नज़र आती हैं, चीज़ें पूरी दुनिया को नज़र आते हैं। भाई आपके पास पूरी दुनिया की आपके पास नज़रें होती हैं, आपका स्कोर शीट आपकी एवरेज आपकी स्ट्राइक रेट बताती है कि आपने सर्वाइव करना है टीम में या नहीं करना। मुझे तो खुदा ना खासा डर है कि बाबर कहीं दिल बर्दाश्ता होकर रिटायरमेंट ना ले ले टेस्ट क्रिकेट से, कि बहुत हो गई टेस्ट क्रिकेट, अब जो है वो मैं वनडे और टी20 पे फोकस करूंगा। वनडे और टी20 में कौन सी परफॉर्मेंस आ रही है? यही तो मसला है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर वो उसको कोई मशवरा देगा साइंसदान कि आप टेस्ट से रिटायरमेंट ले लो, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही आप वनडे और टी20 में जाओ, अगर उधर से भी ना आए तो फिर अगर उधर से भी ना, आप अपने ऊपर काम करें भाई, आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? सरफराज आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, आप सोशल मीडिया स्टार बनना छोड़ दें, आप सिर्फ अपनी तवज्जो दें परफॉर्मेंस पे। लोग कंपैरिजन करते हैं, हम भी कंपैरिजन करते हैं कि विराट कोहली 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी, विराट कोहली ने फिर कमबैक किया है तो आज तक वो परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है मतलब... लेकिन आप भी ये ना आप हमारे क्रिकेटर्स में ये है, देखें वो आज तक किसी क्रिकेटर ने कहा है कि बाबर आजम दिस टू शैल पास, नहीं कहा ना किसी ने, तो भाई आप लोग क्यों कहते रहे हो? आप लोग क्यों कहते रहे हो? भाई उनका तो पास हो ही जाना था। आप देखें उन्होंने जो क्रिकेट, और विराट कोहली बड़ा प्लेयर, बाबर से तकरीबन बड़ा प्लेयर मैं समझता हूँ है, उसका सीनियर है, तजर्बा है, बाबर की अलहदा क्लास है, लेकिन अगर विराट कोहली जैसा बंदा सीरीज़ में आराम करता है, फैमिली को वक्त देता है, बाहर घूमने फिरने जाता है, अपने आप को रिलैक्स करता है, अपने मेहनत करता है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है, अपने जो है वो परफॉर्मेंस के देखता है कि मैंने इसको कैसे बेहतर करनी है, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर आपने सारी चीज़ें कॉपी करनी है, अगर आपने जो हैंड बैग है वो भी आपने विराट कोहली जैसा लेना होता है दुबई से, तो आप फिर भाई ये भी चीज़ें कॉपी करें ना। अच्छा, एबी डिविलियर्स क्या कभी रेस्ट नहीं किया था उन्होंने? सब रेस्ट करते हैं, क्यों नहीं करते? बड़े हमारे इतने बड़े अगर उसको पता है, बाबर को पता है कि मैं अगर परफॉर्मेंस देता हूँ तो मैं टीम में हूँ, उस जैसे परफॉर्मेंस किसी ने भी नहीं दी आज से 4-5 साल पहले, ठीक है? अगर कोई परफॉर्मेंस देता तो बाबर आज बाहर होता, जितनी उसकी नाकस परफॉर्मेंस चल रही है। फखर जमान क्या हमारा चल नहीं रहा? तो यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ बाबर आजम से कि उनके जो मदाह हैं, जो उनके फैंस हैं, वो अंधे ना हों, उनको गलत मशवरे ना दें, उनको इतना चढ़ाएं ना कि वो जो है उनका दिमाग जो है वो सेट ही ना आए, ठिकाने पे ना आए। उनको आप अपने फैंस की बातें मानते हैं तो भाई फैन से दरख्वास्त है कि फैंस ही बाबर आजम को कहें कि रेस्ट कर लो, कम से कम उनका दिमाग रिलैक्स हो, उनके दिमाग से टेंशन रिलीज हो, और आप जो है वो भरपूर तरीके से वापस जब आए तो फ्रेश हो। आपके पास अभी जो 3 मैचेस हैं उसमें अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि बाबर परफॉर्मेंस दे, वापस आए, 100 करे, 100 करने की देर है और वापस वो ट्रैक पे आ जाएगा, करे। अगर ना किया तो 3 मैचेस जो है ना ये वाले और पिछले 2 मैचेस बांग्लादेश वाले, ये आगे हमारे 6-7 महीने तक इसके जो है ना दिमाग पे प्रेशर रहेगा कि मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। अच्छा कादिर, देखिए बात 100 की भी नहीं है, मैं एक बात बताऊं आपको, ये बाबर अगर 100 एक तरफ कर दें, आप ये अपनी विकेट बचाना सीख लेना, इनको ये समझ आ जाए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मैंने वो नहीं करनी है, मैंने बॉलर को वहां पर मौका नहीं देना है, तो मुझे लगता है कि यही बाबर जो है ना ये बहुत बेहतर हो सकता है हमारा, ये वापस आ सकता है। इनका प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि ये हर मैच में, हर फॉर्मेट में, हर इनिंग्स में एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। हम कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, किस्मत भी ना दलेरों का साथ देती है जो अपनी मदद खुद करते हैं, और किस्मत उन दलेरों का साथ देती है जो निडर होके जो है ना अपने कोई ना कोई काम करना चाहते हैं। यहाँ पर जब आप क्रीज पे आते हैं और आप आके वो डर के खेलें, आपके दिमाग में जब डर हो ना, पिछले 15 मैचेस में आपने परफॉर्मेंस ना की हो और आपके दिमाग में यही डर चल रहा हो कि यार ये पैड पे ना लग जाए, ये एज ना हो जाए, वही होता है फिर, ये बोल्ड ना हो जाए, तो जब आप ये इस दिमाग से खेलेंगे ना कि भाई ये ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वो ये फील्डर इधर लगा है, ये तो मेरी पक्की जगह थी, इधर तो कैच हो जाएगा, वो हो जाता है। एलबी ना हो जाए, यार मेरा एलबी ना हो जाए, जो दिमाग में आपके चल रहा होता है डर, वो आपके पास होता है। आप फेयरलेस क्रिकेट क्यों नहीं खेलते भाई? आप खेलेंगे यार, देखी जाएगी जिधर 15 में परफॉर्मेंस नहीं हुई, ये शॉट मारता हूँ, दलेराना खेलता हूँ, हो सकता है लग जाए,